तो जैसा आपको अभी बताया गया कि आपने अगर इग्नू से पीएचडी करने के आप इच्छुक हैं तो आपको उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना है। अब उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आपने क्या करना है, आपने सीधे अपने वेब ब्राउज़र पे ignou.nta.ac.in टाइप करना है, जैसा अभी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ब्लू कलर के बार से। आप जैसे ही इस वेब एड्रेस पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक वेब पेज शो होगा, जैसा आपको अभी दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, इग्नू पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2021 ब्लू कलर के बार से यहाँ पर ये नीचे हाईलाइट हो रखा है डार्क ब्लू से, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फॉर्म शो होगा, ठीक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शो होगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है नीचे, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने सीधे क्या करना होगा, सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब इग्नू के पोर्टल पे आपको अपने को रजिस्टर करना है। कैसे करेंगे आप, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप के सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिएगा। आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 1000 रुपये एग्ज़ाम फीस होगी जो एंट्रेंस की है। वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर हैं तो आपके लिए 800 रुपये एंट्रेंस फीस होगी। ये पीएचडी की फ़ीस नहीं है, एंट्रेंस फीस है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको स्कैन करके रखने हैं जेपीईजे और जेपीजे में फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ लास्ट में कर देना है इस बॉक्स पे टिक, जो यहाँ पर है ये दिख गया, ये इसको टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो येलो कलर से दिख रहा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक। ये सब चीज़ें हमने भर दी हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और ये लास्ट में बोल रहा है कि एक भी आप चेक कर लीजिए, इन सब चीज़ों को वेरीफाइड कर लीजिए। हमने सब वेरीफाइड कर लिया तो हम सब चीज़ों के आगे टिक मार देंगे, एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है, करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसने हमको दोबारा से इसी पेज पे ला के रख दिया है और हमको बोल रहा है प्लीज़ चेक एंड वैलिडेट योर डाटा वंस यू कन्फर्म एंड सबमिट डिटेल्स यू कैन नॉट एडिट डाटा इफ़ यू वांट टू एडिट डेटा प्रेस ऑन एडिट डिटेल बिलो। मतलब कह रहा है कि एक और बार हमें ये चेतावनी दे रहा है कि भाई जो आपने जानकारी भरी है क्या वो सही है, एक बार पुनः उसको अच्छे से देख लो। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो गलती लग रही है एक बार फिर से देख लो और यहीं पर एडिट डिटेल्स वाला बटन जो नीचे दे रखा है उस पर क्लिक करके इसको सही कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें भर दी हैं। ये यहाँ पर सब कुछ बोल रहा है कि अपनी ईमेल आईडी को सही तरीके से भरे जाए। जो भी भविष्य में आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्जेशन होगी वो आपकी मेल आईडी पे आएगी। अगर मेल आईडी गलत है तो सब गया। मोबाइल नंबर भी सही से भरिए, है ना। अगर मोबाइल नंबर गलत होगा तो जो एसएमएस आ रहे हैं, एक तरह से जो आपसे संपर्क करने के जो माध्यम है मेल और मोबाइल नंबर, वो तमाम तरीके से सही होने चाहिए, सब कह रहा है वो, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप देखिए हमने ये सब भर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये सब कर लिया था ओके लेकिन उसने फिर से हमें एक और मौका दे दिया है। या तो एडिट डिटेल करनी है तो कर लो भाई, जो लाल रंग से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए ये एडिट डिटेल्स, इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा से ये सब चीज़ों को मैं सही कर सकता हूँ जो भी ऊपर भरी है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि भाई मेरा सही है तो मैं ये ग्रीन कलर से कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। एक बार मैंने कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक किया तो फिर आगे क्या होगा देखिए आप। अब यहाँ पर हमारे सामने शो हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के, ठीक है। और तुरंत ही मेरे पास यहाँ पर मेरे दूसरे डिवाइस में ईमेल आईडी आ गई है। मतलब एक तरह से ओटीपी आ चुका है वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखिए अब ये हमारे कैंडिडेट का नाम है, ये एप्लीकेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीटेड हो गई है। मतलब एक स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल होंगी, फिर इमेज अपलोड होगी, फिर पेमेंट होगी। तो इस तरह से ये सब स्टेप। एप्लीकेशन नंबर ये आ चुका है। अब वो हमसे बोल रहा है मोबाइल में जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर टाइप करो। अब हमारे मोबाइल में क्या ओटीपी आया है वो हम देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये जैसे ही हमारा मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल आईडी का OTP हम करेक्ट डाल देते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड पे जो यहाँ पर ये दिख रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी, ये दो चीज़ें आप देखिए उसके आगे ये ग्रीन कलर से टिक आ चुका है, मतलब ये चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे चलेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने अभी तक केवल रजिस्ट्रेशन करा था, ये लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन कलर का टिक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बारी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे जा रहा है, वहाँ की डिटेल्स बोलेगा क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमने सारी डिटेल्स भरी हुई थी। अब यहाँ पर आ जाता है रिलीजन। अब ये सब चीज़ें ना आप बहुत सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन वगैरह वाली बात है वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जनरल के हों और आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर दें, तो इसका प्रभाव आपके एंट्रेंस और रिजल्ट पे भी पड़ेगा और आगे दिक्कत हो सकती है। तो जो डिटेल्स हैं वो सही सही भरिए। इसको आपने फिर से पूरा भर लेना है, देख लेना है अच्छे से, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती लगती है तो आप एडिट डिटेल्स में जा कर के इन सब चीज़ों को दोबारा से एडिट कर देते हैं। अगर आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद फिर आपको आगे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको फिर इसमें पेमेंट कर देनी है, और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और आपके मेल पे भी आपको एक डिटेल आ जाएगा। तो ये पूरा तरीका रहेगा आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है उसके बारे में जानकारी का। और जब आपके हॉल टिकट आएगा कुछ दिनों बाद, जैसे इसमें 22 तारीख लास्ट तारीख है, तो लगभग मान के चलो आप 25-26 के बाद या उस तारीख तक जैसे भी आपका हॉल टिकट आता है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, और आपको उसमें क्या एंटर करना होगा, आपका ये एप्लीकेशन नंबर। जो ये पूरा तरीका है किस तरीके से आप अपना यहाँ पर इग्नू के लिए PhD में एंट्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने करना है। एक बात ध्यान दें, आप सारी डिटेल्स को अच्छे से भरें, कोई भी डिटेल यहाँ पर छोड़े नहीं। अगर कोई भी डिटेल आप गलत भरते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर भी कोई सवाल होगा नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।